आप सभी सुहागिन महिलाओं को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का यह पावन दिन हर स्त्री के लिए अत्यंत विशेष होता है, क्योंकि यह व्रत केवल सजने संवरने का नहीं, बल्कि अपने पति की दीर्घ आयु और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना का प्रतीक है। अब आइए सुनते हैं करवा चौथ की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके साथ बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम था वीरावती। वह अपने भाइयों की आंखों का तारा थी। जब उसकी शादी हो गई और वह पहली बार मायके आए, तो संयोग से उसी दिन करवा चौथ का व्रत था। वीरावती ने सास और बाकी स्त्रियों की तरह पति की दीर्घ आयु के लिए निर्जल व्रत रखा। सुबह से उसने न जल पिया न अन्न ग्रहण किया। दिन ढलने लगा, सूरज पश्चिम दिशा में झुक गया और वीरावती को बहुत प्यास और भूख सताने लगी। वह कमजोर पड़ने लगी, चेहरे पर पीला रंग उतर आया। यह देखकर उसके भाइयों का दिल पसीज गया। उन्होंने कहा, दीदी अभी बहुत देर है चांद निकलने में, तुम कुछ खा लो वरना तुम बेहोश हो जाओगी। पर वीरावती बोली, नहीं भैया, जब तक चांद नहीं निकलता मैं कुछ नहीं खाऊंगी। अपने बहन का कष्ट देखकर भाइयों ने एक चाल चली। उन्होंने दूर एक पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर उसके ऊपर चलनी रख दी। पेड़ की टहनियों और पत्तों के बीच से दीपक की रोशनी झिलमिला रही थी। देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो चांद निकल आया हो। भाइयों ने खुशी से कहा, दीदी देखो चांद निकल आया, अब पूजा कर लो और व्रत तोड़ लो। वीरावती ने विश्वास कर लिया। उसने उस झूठे चांद को देखकर अर्घ्य दिया और व्रत तोड़ते हुए पहला कौर खाया और पानी पिया। जैसे ही उसने पानी पिया, उसे बुरा समाचार मिला। उसका पति बेहोश होकर गिर पड़ा। वीरावती के प्राण कांप उठे, आंखों से आंसू बह निकले। वह रोती हुई अपने पति के पास भागी और सास ससुर से सारी बात कही। सास ने कहा, बेटी तुमने व्रत अधूरा तोड़ा है, तुमने झूठा चांद देखा, इसलिए यह संकट आया है। यह सुनकर वीरावती को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह गहरे पश्चाताप में डूब गई और पति के पास बैठकर सच्चे मन से भगवान से क्षमा मांगने लगी। उसने संकल्प लिया कि अब वह पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत करेगी। एक पूरा वर्ष बीत गया। अगले साल जब करवा चौथ आया, वीरावती ने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत रखा। ना कुछ खाया ना पानी पिया, केवल अपने पति की आयु के लिए भगवान से प्रार्थना की। उसकी सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से प्रसन्न होकर मां पार्वती प्रकट हुईं। मां पार्वती ने कहा, पुत्री तेरी भक्ति और प्रेम से मैं प्रसन्न हूं, तेरे पति को दीर्घायु का वरदान देती हूं। और तभी उसका पति स्वस्थ होकर उठ बैठा। दोनों ने भगवान का धन्यवाद किया और उस दिन से हर साल करवा चौथ का व्रत बड़ी श्रद्धा और प्रेम से मनाया जाने लगा। कथा का संदेश। करवा चौथ का यह व्रत केवल उपवास नहीं, बल्कि प्यार, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। यह व्रत हर पत्नी को यह याद दिलाता है कि सच्ची निष्ठा से किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। आप सभी सुहागिन महिलाओं को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। मां गौरी और भगवान शिव आपकी जोड़ी को सदा सुखी और समृद्ध रखें।